कौमी एयरलाइन तारीख के संगीन तरीन माली बहरान का शिकार। लीज पर मौजूद 4 अदद बोइंग 777 और 5 अदद एयरबस 320 तैयारे ग्राउंड होने का खदशा। बहरान के बाद पीआईए का फ्लैट 20 जहाजों तक महदूद हो गया। मुसलसल माली बहरान से पीआईए का फ्लीट 14 जहाजों तक महदूद हो जाने के इम्कानात हैं। बोइंग कंपनी के कंपोनेंट सपोर्ट प्रोग्राम और एयरबस इंडस्ट्री सपोर्ट पैकेज भी मुतासिर। पीआईए का मजमूई तौर पर खसारा 112 अरब रुपए से तजावुज कर गया। हुकूमत फिर नाकाम। IMF से बिजली बिलों में रिलीफ के मामले पर पेशरफ ना हो सकी। रिलीफ पर IMF ने वजारत खजाना से सख्त शराइत का तहरीरी मुआहिदा मांग लिया। वजारत खजाना वजारत तवानाई से 5 शराइत पर मबनी मुआहिदे का मुतालबा। IMF ने कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराहत वापस लेने का भी कह दिया। दीगर सार्फिन की तरह कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस निर्खों में फौरन इजाफा किया जाएगा। कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए रियायत खत्म और निर्खों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाएगा। वजारत खजाना ने रिलीफ ऐलान के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाएगा। IMF की वजारत खजाना को हिदायत। IMF का मुतालबा। निगरान हुकूमत ने घुटने टेक दिए। गैस टैरिफ बढ़ाने का फैसला। IMF का मुतालबा है कि नया गैस टैरिफ रवा माली साल की पहली तिमाही से लागू कर दिया जाए। इत्तेहादी हुकूमत ने गैस टैरिफ में इजाफे के बायस मामला निगरान हुकूमत के लिए छोड़ दिया था। मकामी और दरामदी गैस की नई औसत कीमत में सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। सिफारिशात को मंजूरी के लिए जल्द ECC इजलास में पेश किया जाएगा। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक का गिलगित में इदारे अमराज़ क़ल्ब में OPD के इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या खुशफहमी है तो वो दूर कर ले। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल आईनी तरीके से हल किए जाएंगे। आईनी सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं, जवाब जल्द अवाम तक पहुँच जाएंगे। गिलगित के लोगों के लिए पैगाम लेकर आया हूँ, एक दूसरे के हकूक का एहतराम करें, दूरियों को हिकमत के साथ दूर करें। गिलगित में भाईचारा यहाँ के समाज और इक़्तिदार में है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हौसले यहाँ के पहाड़ों की तरह बुलंद है। परवेज इलाही को रिहा करने के हुक्म के खिलाफ नायब अपील की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आपने सिंगल बेंच का ऑर्डर तो चैलेंज ही नहीं किया, फिर हम इस हुक्म को कलअदम कैसे करार दे सकते हैं। अदालत ने समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही करप्शन स्कैंडल। परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। एहतसाब अदालत से मोहम्मद खान भट्टी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मोहम्मद खान भट्टी को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। मोहम्मद खान भट्टी तामीराती ठेकों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार है। साइफर केस। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। चेयरमैन PTI को 27 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। अटक जेल में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनान मोहम्मद जुल्करनैन इन कैमरा समाअत की। समाअत से पहले चेयरमैन PTI की हाजिरी लगाई गई। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसीह। शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर हथकड़ी समेत खसूसी अदालत में पेश। जज समाअत के लिए अटक जेल गए हैं। अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी को आगाह किया। मुल्क मुआशी और आईनी बहरान का शिकार है, जिसका हल शफाफ इंतखाबात हैं। खसूसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमें मुल्क अजीज है, मैंने पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत दी। जाती अना से बालातर होकर सोचना होगा। मुल्क मुश्किल में है, अपने रवैयों पर सबको नजरसानी करनी होगी। PTI के चेयरमैन एक ही थे हैं।
इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन से दरगुजर की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंह निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सके। मेंबर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई वकील से मुकालमा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हाई कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया है। मेंबर कमीशन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो मामला दरगुजर कर सकता है। तोशाखाना केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने अपील वापस लेने की मुखालफत कर दी। कहा, तोशाखाना से मुतालिक तमाम मामला इस्लामाबाद की हदूद में हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, जो पटिशन आती है वो वापस भी हो सकती है। एक छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला खत्म करें। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करके डिसीट किया था। पीपल्स पार्टी लाहौर को सियासी मरकज बनाने को तैयार। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सीईसी इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल लाहौर में होगा। इजलास में इलेक्शन 90 रोज में करवाने और दीगर अहम फैसले किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 3-4 दिन लाहौर में क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ कारकुनों के घर ताज़ियत के लिए भी जाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंच गए। हमजा शहबाज निजी परवाज के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ की वापसी के हतमी ऐलान के बाद हमजा शहबाज को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हिदायत की गई। सारा इनाम कत्ल केस गवाह एसएचओ नवाज अली की तबीयत की नासाजी के सबब पेश न हो सके। अदालत ने केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मरकजी मुल्जिम शाहनवाज रियाज अदालत में पेश। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आजम खान ने की। दियत के हवाले की कोई बात नहीं हो रही, ना हो सकती है। सारा इनाम के वालिद कहते हैं, मुल्जिम के साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज के हक में नहीं है, सजा होनी चाहिए, किसी समझौते पर बात नहीं करना चाहता। इस किस्म की अफवाह ना फैलाई जाए। केस का फैसला 6 माह कब्ल हो जाना चाहिए था। 23 सितंबर को बेटी सारा इनाम को कत्ल हुए 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम डॉलर की कदर में मजीद कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 1.29 रुपए कमी। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 298.6 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 300 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर मनफी असरात। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक। अफगान हुक्काम ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की कीमतों के हवाले से पाकिस्तान कस्टम्स के साथ गलत बयानी करने लगे। नतीजे में अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फर्क सामने आता है। अशिया पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आती हैं। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ, जिसकी मालियत फरवरी 2022-23 में 6.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। मुल्क भर में शुगर माफिया के खिलाफ घेरा तंग। टीआई खान और हंगू में छापे। भारी मिकदार में चीनी और गंदुम बरामद। हंगू में सिटी पुलिस और हसास इदारों का खुफिया गोदाम पर छापा। 68,900 किलो से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद। डीलर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। टीआई खान में 22 टन चीनी और 9 टन गंदुम मुख्तलिफ जगहों पर छापों के दौरान बरामद किया गया। छापों के दौरान गोदाम और दुकानों को सील कर दिया गया। बुरेवाला में मैपको और पुलिस का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। ट्रांसफार्मर्स उतारने पर किसान मुश्तइल हो गए। कार्रवाई के बाद पुलिस जाते हुए मैपको अफसरान की गाड़ियां रोक ली। मज़ाहमत का सामना होने पर पुलिस की भारी नफरी तलब। रहनुमा किसान इत्तेहाद ने कहा, हमारे जिम्मे बिलों की आसान एक साथ बना दी जाए, अदा करने को तैयार है। वापडा मुलाजमीन का आवाम से बिल जमा कराने का अनोखा तरीका। रानीपुर में ढोल की थाप पर वापडा मुलाजमीन की आवाम से बिल जमा करवाने की अपील। वापडा मुलाजमीन ढोल बजाने वाले को लेकर गांव-गांव ऐलान कराते रहे, बिजली के बिल जमा करवाएं वरना बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी पार्क सिटी ने सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूट लिया। पार्क सिटी ड्रोन कैमरा फ्रॉड के खिलाफ भी घेरा तंग।
टीएमए गाजी की जानिब से सख्त कार्रवाई का इंदिया। सोसाइटी मालिक मोहसिन अब्बासी रिकॉर्ड समेत तलब। टीएमए गाजी का कहना है अवाम को लूटने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं कर सकते, सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी इदारे से सोसाइटी की कोई मंजूरी ली ना जमीन जाहिर की। हजारा मोटरवे पर एक जगह खड़े होकर ड्रोन कैमरे के जरिए वीडियो बनाई गई। सोशल मीडिया पर तशहीर करके ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमा पूंजी लूटी गई। लोगों से दरख्वास्त है कानूनी तरीके से बाहर जाएं, अपनी जानों की हिफाजत करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच की एबीएन न्यूज के मॉर्निंग शो सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा लोग गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, उनके पास कोई वीजा नहीं होता। लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर नहीं जाना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है पाकिस्तानी सिफारत खानों से राब्ते में रहे। कोशिश रही तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हो। सूडान से पाकिस्तानियों का इनखला कराया गया, हमारी एम्बेसी ने बढ़ चढ़कर उनकी मदद की। बिजली के बिल के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा हंस पड़ी। खैरपुर फातिमा कत्ल केस, पुलिस की कराची में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई। नामजद मुल्जिमा हिना शाह और उसके बाप फयाज शाह की गिरफ्तारी के लिए उनके भाई के घर पर छापा मारा गया। मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो के मुताबिक टीमें तश्कील दी है। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुफिया इतला और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयां की गई। रानीपुर हवेली और अतराफ के इलाकों पर भी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। 15 सितंबर से 20 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 सितंबर की शाम से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। बारिशें शदीद तूफानी बारिशों में तब्दील होने का खदशा। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई।